स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ठीक है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का या क्लास का यूज कहाँ होता है? डेफिनेशन पहले। ठीक है। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो रहता है ना, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है जो स्टैटिक मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के काम आता है। ओके। जैसे अगर मान लेते हैं कि मैंने एक क्लास क्रिएट किया कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर मैंने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन नाम से। ठीक है। अब ये क्या करेगा ना कि यहाँ पे जो भी स्टैटिक मेंबर्स रहेंगे ना, उससे इनिशियलाइज करेगा स्टैटिक। तो इनिशियलाइजेशन के लिए किसी भी स्टैटिक मेंबर्स की इनिशियलाइजेशन के लिए जो रहता है, हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। ठीक है। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कब रन करता है? जैसे फर्स्ट टाइम जब कॉन्फ़िगरेशन क्लास एक्सेस किया जाता है या फिर बिफोर एनी स्टैटिक मेंबर इज यूज, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो रहता है वो रन करता है। अब पहली बात, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो रहता है ना, इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एंड ओनली वंस। ये जो रहता है ना, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, और ये केवल एक ही बार कॉल होता है। ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि मैंने एक बार डेटाबेस नाम का क्लास क्रिएट किया, यहाँ पे स्टैटिक मेंबर्स मैंने फर्स्ट एक्सेस टाइम, इंस्टेंस काउंट, ये जो था वो क्रिएट किया। देन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया डेटाबेस। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एक्सेस टाइम इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ यहाँ पे क्रिएट किया। देन यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक डेटाबेस जो था वो क्रिएट किया, इंस्टेंस काउंट प्लस प्लस कर दिया। अब पब्लिक स्टैटिक वर्ड क्वेरी यहाँ पे कंसोल डॉट लग। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टैटिक क्लास जो रहता है ना, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो रहता है, ये जो रहता है, इट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली बाय द डॉट नेट रन टाइम एग्जैक्टली वंस। ठीक है। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन लाइफ टाइम बिफोर एनी स्टैटिक मेंबर इज एक्सेस्ड और इंस्टेंस इज क्रिएटेड। तो इसमें इंटरव्यू में ये पूछ सकता है कि जैसे अगर मान लेते हैं फर्स्ट एक्सेस क्रिएट किया, देन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी रन। ठीक है, ये रन नहीं करेगा दोबारा। और db1 इक्वल टू न्यू डेटाबेस, db2 इक्वल टू न्यू डेटाबेस। ठीक है। तो पहले क्या होगा कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और कंप्लीट हो जाएगा। देन क्या होगा? एग्जीक्यूटिंग क्वेरी, देन इंस्टेंस वन क्रिएटेड, इंस्टेंस टू क्रिएटेड। तो ये पूछा जा सकता है। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो रहता है पहले एग्जीक्यूट होता है, एंड देन क्या होता है? ये कंप्लीट भी हो जाता है। ठीक है। ये हो गया सबसे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का यूज। ठीक है। अब सेकंड यूज क्या है? नो एक्सेस मॉडिफायर्स और पैरामीटर। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो रहते हैं ना, इसका कोई एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं होता है, लाइक पब्लिक प्राइवेट, ये सब कुछ नहीं होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का। ये हमेशा पैरामीटरलेस होते हैं और प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है। इसके स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के कोई भी एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं होते हैं, और साथ ही साथ इनके कोई पैरामीटर नहीं। ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स बिफोर इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कोई भी इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने क्रिएट किया है और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, तो ये क्या करेगा? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो रहेगा वो हमेशा पहले रन करेगा, इंश्योरिंग द स्टैटिक मेंबर्स आर इनिशियलाइज्ड बिफोर द इंस्टेंस क्रिएशन। ठीक है। तो पब्लिक क्लास ऑर्डर है ना, पब्लिक स्टैटिक एंटी टोटल ऑर्डर्स हो गया, रीड ओनली डेट टाइम हो गया। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर रहता है, इट रन्स फर्स्ट। ओके। और इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर जो रहता है, इट रन्स आफ्टर द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ओके। ठीक है। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस क्रिएट कंस्ट्रक्टर, देन क्रिएटिंग सेकंड ऑर्डर इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो ये होता है, केवल एक ही बार रन करता है और सबसे फर्स्ट में रन करता है। थ्रेड सेफ्टी बाय डिफॉल्ट जो रहता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो रहता है, दे आर इंश्योर्स दैट द डॉट नेट इंश्योर दैट दे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आर थ्रेड सेफ। ठीक है। दे एग्जीक्यूट एग्जैक्टली वंस इवन इन मल्टी थ्रेडेड सिनेरियोज। इवन अगर मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस भी होगी ना, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो रहेगा वो क्या होगा? केवल एक ही बार रन करेगा। ठीक है। ये हो गया अपना थ्रेड सेफ्टी के पर्पज से अगर देखा जाए, तो ये अपना हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे मैंने पब्लिक क्लास थ्रेड सेफ डेमो जो था वो क्रिएट किया, यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक रीड ओनली डिक्शनरी हो गया, प्राइवेट स्टैटिक इंट नेट काउंटर हो गया। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इट इज ऑटोमेटिकली थ्रेड सेफ। ये ऑटोमेटिकली थ्रेड सेफ है। ठीक है। अब मैं कुछ करने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें। ठीक है।
फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग इज क्रिटिकल। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन द इज क्रिटिकल। तो एक्सेप्शन इन द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आर फैटल। ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया इसका। दे प्रिवेंट द क्लास फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर द एंटायर एप्लीकेशन लाइफ टाइम। ठीक है। तो सेफ्टी के लिए क्या होता है, सेफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। रियल वर्ल्ड का कहाँ कहाँ यूज होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का, जैसे कॉन्फ़िगरेशन लोडिंग के टाइम पे। जैसे मैंने ऐप कॉन्फ़िग नाम का एक स्टैटिक क्लास क्रिएट किया जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वायरमेंट है, लोड टाइम है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मैंने ऐप कॉन्फ़िग नाम का क्रिएट कर दिया। तो वो क्या है ना, कि ये इंश्योर करेगा कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लोड कर रहा है वन टाइम में। ठीक है। तो ये जो रहेगा यहाँ पे, ये हम लोग कॉन्फ़िगर ऐप कॉन्फ़िगरेशन जो हो रहा है, लोड कर रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन लोडिंग के टाइम पे क्या होता है, हम लोग स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज। सेकंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है डेटाबेस स्कीमा इनिशियलाइजेशन। इस सिचुएशन में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। यहाँ हमने स्टैटिक क्लास क्रिएट किया, यहाँ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राई ट्राई कैश लग रहा है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे वेर कनेक्शन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन जो था वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक। तो ये जो रहता है, ये हमारा क्या होता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो रहता है वो होता है। ठीक है। देन थर्ड हो गया कैश वार्मिंग। ठीक है। तो कैश वार्मिंग जो रहता है उसके केस में भी रहता है टू वार्म कैशे विदाउट ब्लॉकिंग। ठीक है। थ्रेड पुल यूज होता है टू वार्म कैशे विदाउट ब्लॉकिंग। तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या यूज करते हैं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। कैश वार्मर हो गया, यहाँ पे देख रहे हो कैश वार्मर हो गया। ठीक है। रिसोर्स पुल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, कनेक्शन पुल क्रिएट किया यहाँ पे। ठीक है। अवेलेबल इन यूज मैक्स साइज कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है। ठीक है। लॉगिंग इनिशियलाइजेशन के लिए भी क्या यूज होता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज होता है। एप्लीकेशन लॉगर है, एप्लीकेशन लॉगिंग हो रही है, यहाँ पे लॉग डायरेक्टरी इंश्योर करता है कि वो एग्जिस्ट करती है। देन यहाँ पे भी हम लोग क्या होता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो क्विक रेफरेंस से अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या है, कि अगर मान लेते हैं कि ऑटोमेटिकली वंस, ऑटोमेटिक एंड वंस, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड बाय द CLR itself to ensures the single initialization। ठीक है। इसके कोई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स के कोई एक्सेस नहीं होते। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, दे कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली। ठीक है। ये ओनली एट द रन टाइम कॉल होता है। एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है इसका, इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर से पहले यूज होते हैं। और स्टैटिक मेंबर्स रेडी बिफोर द इंस्टेंस यूज, थ्रेड सेफ होता है। तो CLR गारंटी करता है कि सिंगल एग्जीक्यूशन होगी। और क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेड सेफ हो जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो रहता है, एक्सेप्शंस मेक द क्लास अनयूजेबल। तो इसमें जो रहता है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो रहता है ना, इसका इसका यूज जो रहता है ये काफी ध्यान से करना चाहिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का। नहीं तो एक बार अगर इसमें एक्सेप्शंस आ गई ना, तो ये एप्लीकेशन जो रहता है वो हमारा क्रैश भी कर सकता है। ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कि कीप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिंपल एंड फास्ट, हैंडल एक्सेप्शंस प्रॉपरली, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यूज फॉर वन टाइम इनिशियलाइजेशन और लॉग इनिशियलाइजेशन स्टेप्स। ठीक है। तो ये डूज है। डोंट्स क्या है, call other static constructor can cause circular dependencies। ठीक है। perform long running operation without async patterns। ठीक है, ये don't है। rely on the specific execution order across classes। ठीक है। and throw exceptions unless absolutely necessary। ठीक है। तो static constructor provided the guaranteed one time instance for the static members but require careful exception handling। ठीक है, to avoid the एप्लीकेशन स्टार्टअप इश्यूज। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग रहता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं।